Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sadia, and today I am going to discuss the tense. Tense क्या है? What is the meaning of the tense? In English, we can say tense is the basic concept of English grammar. Learning tense is the first step for learning the English language. तो व्यूअर्स टेंस के बारे में मज़ीद पढ़ने से पहले जानने से पहले आपसे एक फेवर चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो शुक्रिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि टेंस है क्या, व्हाट इज़ अ टेंस। यानी टेंस का जो मकसद है वो क्या है, ये इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए हम सीखते हैं। और tense is the way of using the correct form of verb in a sentence to express an action with regard to the correct time of its occurrence. तो इसमें जो हमारे पास जो टाइप्स हैं इसकी, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहले है हमारे पास जो है प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। और प्रेजेंट टेंस जो है ये हमें जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो एक्शंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। लाइक इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्स इन द प्रेजेंट। और पास्ट टेंस है, देन past tense में it expresses an action that occurred in the past, and future tense it expresses an action that will occur in the future. तो सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस जो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ना, इसको ये यानी कि एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पे समझा जाता है। और दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर्स इन द प्रेजेंट टाइम। और इसमें जो एक्शंस हैं वो हैबिचुअल हो सकते हैं और रिपीटेड एक्शंस भी हो सकते हैं, स्केजुअल एक्शंस दैट अकरिंग ऑन रेगुलर बेसिस एंड फैक्ट्स हैं। तो जो जनरली अकरिंग एक्शंस होते हैं उसमें उसकी एग्जांपल्स अगर हम लें तो वो यानी ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही प्लेज फुटबॉल, शी राइट्स अ लेटर। और अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर मेंटेन्स इट्स लेवल। तो इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम जो सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ही शी इट और सिंगुलर नोन के साथ हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ हम एस और एस का इजाफा करते हैं। इसी तरह जो बाकी यानी हमारे जो प्लूरल यानी प्रोनाउन है बाकी उसमें प्लूरल नाउन और आई वी यू दे उसके साथ हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है उसके साथ हम एस और एस का इजाफा नहीं करते। और नेगेटिव सेंटेंसेस में इसकी एग्जांपल आप ले लें कि जैसे शी राइट्स अ लेटर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट और डस नॉट यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। और देन मेन वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। यानी इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही शी और सिंगुलर देन डज नॉट इज़ यूज्ड। एंड आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर हम इस्तेमाल करें तो उसमें हम डू नॉट यूज़ करते हैं। और इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यानी क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं उसमें डू और डज जो है वो फिक्रे के शुरू में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा जी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ आल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इन दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। और इसका जो इसमें हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करते हैं, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ ही शी और सिंगुलर नाउन द हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड।
and if the subject of the sentence is we, they, you or a plural noun, the helping verb are is used, और I के साथ हम am यूज़ करते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस में यानी सब्जेक्ट के बाद हम इज़ आर एम और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें इस्तेमाल की जाती है और आई एन जी के साथ, और एट द एंड ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है. इसकी एग्जांपल अगर ले लें तो हम लिखते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर. इसी को अगर आई एम राइटिंग अ लेटर और शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करते हैं हम, तो इसमें द वर्ड नॉट इज़ एडिड आफ्टर इज़ आर एम. और इसमें यानी एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, तो इसको हम इसके बाद नॉट यूज़ करें, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज़ आर एम जो है स्टार्ट्स विद द सेंटेंस स्टार्ट विद इज़ आर एम. तो इसमें इसकी एग्जांपल जो है वो भी यानी इसको जैसे शी इज़ राइटिंग अ लेटर है तो इसमें इस स्टार्ट में आ जाता है, तो इसके हम क्या लिखेंगे, इज़ शी राइटिंग अ लेटर. एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं. और देन हम स्टार्ट करते हैं यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसका सेकंड पार्ट किया है. तो अब उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब अगर उसकी बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये यानी इसमें we can say present perfect tense is used to express an action that has been completed or has occurred recently. This tense expresses the sense of completion of an action in recent time. तो इसकी अगर बात की जाए, इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, और बाकी जो हमारे प्रोनाउन हैं आई, वी, यू, दे, उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं. इसकी एग्जांपल लें तो जैसे शी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर, इस तरह सॉरी इसमें शी हैज़ रिटन अ लेटर, यानी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे ही हैज़ फिनिश द वर्क, शी हैज़ रिटन अ लेटर, दे हैव स्पेंट ऑल द मनी. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम द वर्ड नॉट इज़ एडेड आफ्टर हैज़ और हैव. तो इसकी एग्जांपल जो है इसमें आपके यानी असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल और इंट्रोगेटिव रूल जो है उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. उसके मुताबिक यानी आपने सेंटेंस को बनाना है, उसको रेडी करना है. ये आपके सामने तमाम रूल्स जो हैं इस तमाम टेंसेस के. और अभी हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, तो उसके जो प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं. तो उसमें प्रेजेंट टेंस की जो 4 पार्ट्स हैं उसकी जो उसके रूल्स हैं, असर्टिव रूल्स हैं, नेगेटिव रूल है एंड देन इंट्रोगेटिव रूल. तो उसमें जो वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं और जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है उस सब के बारे में आपके सामने इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा, और इसको आपने अच्छे से समझ लेना है. और इसकी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आप जो है इन टेंसेस को अगर माइंड में रखेंगे, एग्जांपल्स को देखते हुए, इसके रूल्स को फॉलो करते हुए, तो आपको ये टेंस जो हैं वो बहुत कभी भी नहीं भूलेंगे. और यानी आप अपनी लैंग्वेज को बड़े यानी बहुत अच्छी तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं. और जो हमारा यानी प्रेजेंट नेक्स्ट जो इसका 4 पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसको हम नेक्स्ट करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसको स्टार्ट करेंगे. तो उसमें प्रेजेंट यानी इस टेंस में भी हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को अगर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसको इसमें भी जो जिसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसमें भी फर्स्ट फॉर्म इसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है.
और 4 पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट टेंस के, उसको सबसे अहम टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस होता है इसमें, क्योंकि हम अगर हम प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो हम बहुत आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं और हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन पास्ट and has continued to present time. It states an ongoing nature of an action that started in past and is still continued in the present. तो इसमें हमने यानी अगर टाइम इन सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर जो टाइम की अगर बात की जाए, अगर टाइम भी इसमें शो होता है तो उसके लिए हम सीन्स और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम है और तो उसके लिए एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हम सीन्स यूज़ करते हैं, और जो एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम सादे फ़िक्रे ही आपको बताए जा रहे हैं। यानी असर्टिव रूल है इसका, और फिर नेगेटिव और देन इंट्रोगेटिव। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में जैसे कि द सब्जेक्ट ऑफ ही शीट के साथ हम हैज़ बीन इसमें इस्तेमाल करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, तो शी हैज़ बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी भी। ही हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सो मैनी एग्जांपल्स अबाउट ऑल द टेंसेस। तो लेकिन टाइम की मुनासबत से हमने इस वीडियो को पूरे 40 मिनट्स में हमने कंप्लीट करना है, तो उसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे। नेगेटिव अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें जो हैज़ और हैव के बाद हम नॉट यूज़ करेंगे, हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन यूज़ करते हैं, तो उसके मुताबिक हम सेंटेंस यानी असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट करेंगे। इंट्रोगेटिव में आप देख लें स्क्रीन पे आपको इसमें सारा इसका जो मेथड है वो नज़र आ रहा है, तो उसके मुताबिक आपने इसको कंप्लीट करना है। तो इन प्रेजेंट जो हमारा पूरा है टेंस, प्रेजेंट टेंस हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट पास्ट टेंस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस में भी सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको करेंगे। Past indefinite tense जो है, the past indefinite tense is also known as present simple tense. This tense is used to express action that have occurred in the past. It states the following two types of past action, like an action that occurred just a little while ago, और जैसे I ate an apple, और second जो है an action that occurred on regular basis in the past. तो इसकी एग्जांपल ले लें आप, she worked in a factory, या फिर द पीपल पेड लेस टैक्सेस इन द पास्ट। तो यानी पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो जैसे शी रोट अ लेटर, इस तरह सिंपल यानी हम सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है इसमें। इन सेकंड रिमेंबर guys, remember second form of verb is used only in positive sentences. In negative and question sentences, first form of verb is used as the main verb, and did is used as auxiliary verb. पॉजिटिव सेंटेंस जो हैं यानी सब्जेक्ट हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, दैन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे आई एट एन एप्पल, शी रोट अ लेटर, ही बॉट अ लैपटॉप, शी ब्रोक द कप। और नेगेटिव सेंटेंस जो हैं उसमें हमने डिड नॉट यूज़ करना होता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अभी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हमने नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना होता है, उसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, और जो डिड को भी साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी डिड नॉट राइट अ लेटर,
इस तरह। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो उसको डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखा जाता है, जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे डिड शी राइट अ लेटर, डिड ही ब्रिंग्स हिज कैमरा विद हिम, डिड शी गो टू द मार्केट, डिड वी प्ले वेल। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस टेंस से रिलेटेड भी। तो पास्ट टेंस का जो सेकंड पार्ट है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अब हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ आल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। Past continuous tense is tense maybe it is this tense is used to express a continued action of the past. Such past action occurred in a way that it continued for some time in the past. This tense basically expresses the continuous nature of the past action. इसमें भी जो आपके सामने वीडियो में नज़र आ रहा है, यानी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंसेस का, उसमें हमने सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी यूज़ करते हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। जैसे शी वाज राइटिंग अ लेटर, ही वाज राइटिंग अ लेटर, आई वाज वेटिंग फॉर यू। तो इसमें हमने वाज वर्ब यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज और वर्ब को यूज़ करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में, इन नेगेटिव सेंटेंसेस द वर्ड नॉट इज़ एडेड आफ्टर वाज वर्ब। और इसकी एग्जांपल अगर आप ले लें तो जैसे शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, या शी वाज नॉट ड्राइविंग केयरफुली, शी वाज नॉट वॉशिंग हर क्लॉथीज। बहुत सारी एग्जांपल है। आप एक बात एग्जांपल जो हैं आप उसको देखेंगे तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस जो हैं वो बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में द क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट विद वाज और वार, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वार सबसे पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आईएनजी के साथ उसको हम लिखते हैं, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ ऑब्जेक्ट। एग्जांपल जो हैं इसकी, यानी वाज हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं अगर हम, तो सेंटेंस क्या बन जाता है, यानी असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल और इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग आपको जो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है उसमें आपने उसको देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस को सेंटेंस मेक करना है। जैसे वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज शी राइटिंग अ लेटर, वाज ही वर्किंग इन अ फैक्ट्री, और वाज ही ईटिंग द मील। और या फिर वर्क अगर हम यूज़ करते हैं, वर दे प्लेइंग क्रिकेट, वाज आई आंसरिंग करेक्टली। बहुत सारी एग्जांपल हैं पास्ट के बारे में। यानी पास्ट कंटिन्यूस की बात की जाए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी भी, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आपने जैसे वाज, उसमें सब्जेक्ट के बाद वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरह करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद आप हम यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की को करते हुए नेक्स्ट हमारा जो टेंस है इसका जो तीसरा पार्ट है पास्ट टेंस का, वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो मेथड है वो यानी जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है उसके मुताबिक अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है। नेक्स्ट आपने पास्ट परफेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसमें उसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो उसमें यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें एक एक्शन जो कि पास्ट में यानी माजी में कंप्लीट किया गया हो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। लाइक प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट अकर्ड और वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी जो
कोई काम ऐसा जो कि अभी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. सच एन एक्शन हैज़ जनरली अकर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो इन द पास्ट. द पर्पज़ ऑफ यूजिंग दिस टेंस इज़ टू गिव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन पास्ट. यानी इस टेंस का मकसद, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कोई एक ऐसा एक्शन जो कि माजी में हो चुका है तो उसको किया गया है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं. इसकी अगर एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. ये इसकी एग्जांपल, मुख्तलिफ एग्जांपल्स इसकी ली जा सकती हैं, जैसे यू हैड गोन बिफोर आई रीच देयर. और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हैड यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है और ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है. जैसे शी हैड written a letter, she had finished her work, he had spent all the money, he had gifted me a nice book. इस तरह की एग्जांपल्स, सो मैनी एग्जांपल्स हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हम क्या करते हैं, हम हैड के बाद नॉट यूज़ करते हैं. जैसे शी हैड नॉट written a letter, she had not completed his work, she had not received my letter. इस तरह जो इन्हीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, उसका जो रूल है उसमें हम क्वेश्चन सेंटेंस जो है वो हैड के साथ स्टार्ट करते हैं. जैसे हैड शी फिनिश द टास्क, हैड शी written a letter, had she cooked some food for the kids. इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट जो अगला हमारा पास्ट का जो टेंस है, इसका 4 पार्ट अब स्टार्ट करते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का 4 पार्ट जो है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, इस टेंस में भी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन पास्ट. It states the continued nature of an action which started at some point in the past. Continued for some यानी आप कह सकते हैं कि a time reference is given in the sentence to show when the action started in the past or for how long the action was continued in the past. यानी इसमें भी जो स्पेसिफिक वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, इसमें सिंस और फार जो हैं उनको यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम. अगर टाइम इसमें आ रहा है तो देन यू विल यूज़ सिंस और फार. अदरवाइज़ अगर सिंपल ही है तो उसको हम कर लेते हैं. इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर हम यानी वो टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ किया जाता है. जैसे इसकी भी एग्जांपल है, शी हैड बीन लिविंग इन लंदन, शी हैड बीन, इसमें हैड बीन इस्तेमाल किया जाता है. हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल करते हैं. शी हैड बीन वर्किंग इन अ हॉस्पिटल. नेगेटिव सेंटेंस अगर हम इसकी करते हैं तो नेगेटिव में हैड नॉट बीन यूज़ कर लिया जाता है. और असर्टिव रूल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल में, उसमें इंट्रोगेटिव में हैड जो है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ जाता है. और जैसे कि आपको एग्जांपल जो इसकी नज़र आ रही है उसको करते हुए आप यानी इसके जो रूल्स हैं वो सारे इस वीडियो में बताए गए हैं, तो आप उसके मुताबिक आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे. फ्यूचर टेंस यानी जो टेंस हमारा, पहले हमने प्रेजेंट की बात की, फिर पास्ट की बात की, देन अब हम फ्यूचर टेंस की इसमें बात की जाएगी. तो फ्यूचर टेंस जो है यानी हमारे जो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स थे और पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया इस वीडियो में. तो इसी तरह हम अब फ्यूचर टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, जो हमारा फ़ेल मुस्तकबिल हम इसको उर्दू में कहते हैं. फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में, इसमें फ्यूचर सबसे पहले जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस
जो है उसकी बात होती है, यानी फ्यूचर टेंस के बारे में अगर हम सबसे पहले यानी आपने पास्ट के बारे जो यानी अभी हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस की यहाँ पे टेंसेस के बारे में आपको बताया जाएगा, और तीनों जो टेंसेस हैं उसमें से हमने प्रेजेंट और पास्ट के बारे में हमने स्टडी किया है। तो अब हम फ्यूचर की बात करेंगे, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, परफेक्ट, दैन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बारे में बात की जाएगी। तो ये यानी जो हमारा तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस, तो उसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस भी हम इसको कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ आल्सो नोन एज ए फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। यानी कुछ एक्शंस जो होते हैं जो कि फ्यूचर में उसके किए जाते हैं, लाइक सच एन एक्शन इज़ इंटेंडेड टू बी डन इन द नियर और फार फ्यूचर आफ्टर बीइंग सेड अबाउट इट बाय द स्पीकर। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करना होता है, इसमें फ़र्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें विल यूज़ किया जाता है। तो जैसे इसकी एग्जांपल है शी विल राइट अ लेटर। इसमें जो विल और शैल मोस्ट यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं इस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं विल और शैल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है विल जो वर्ड है उसी को ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद हम विल यूज़ करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शी एग्जांपल इसकी बताई है कि जैसे शी विल राइट अ लेटर, या फिर शी विल बाय अ न्यू लैपटॉप, ही विल मैरी हर नेक्स्ट वीक, आई विल मीट हिम इन द लाइब्रेरी। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और इसी को अगर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाए तो हम क्या करेंगे, हम विल के बाद नॉट यूज़ करते हैं। जैसे शी विल नॉट राइट अ लेटर, आई विल नॉट गो टू कॉलेज, ही विल नॉट बाय अ कार। तो व्यूअर्स बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उसको करते हुए, यानी इन जो टेंसेस है उनको समझा जा सकता है। जैसे दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट कम हेयर। और इसी का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम यूज़ करते हैं इसको, तो इसमें विल जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है। जैसे विल शी राइट अ लेटर, और विल शी नॉट राइट अ लेटर। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल यूज़ क्वेश्चन मार्क। तो जो ये जो टेंस मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, इसमें आपने ये तमाम क्लासेस के लिए, तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं इसको अच्छी तरह से अगर स्टडी करते हैं, देखते हैं मेरी वीडियो को, तो उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए भी जो बेसिकली ये वीडियो बनाई गई है, और जो भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है वो इसको, इन टेंसेस को सीख सकता है मेरी वीडियो से। ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपने ज़रूर इसको देखना है और लाइक करना है। जो नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का सेकंड पार्ट जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम जो इसकी डेफिनेशन अगर हम उसकी बात करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ आल्सो नोन एज फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। इट इज़ अ फ्यूचर एक्शन हैविंग continued or ongoing nature. Such action is expected such action is expected to occur and continue for some time in future. इसका स्ट्रक्चर ऑफ जो सेंटेंस है उसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ हम ing यूज़ करते हैं, जैसे गोइंग, राइटिंग, वेटिंग वगैरह। और हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें विल भी यूज़ किया जाता है। जो पॉजिटिव सेंटेंस है यानी असर्टिव रूल जो है उसके अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। जैसे शी will be writing a letter, she will be studying for his exam, for her exam, he will be writing an essay,
इस तरह बहुत सारे एग्जांपल हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस अगर करते हैं तो उसमें विल नॉट भी यूज़ किया जाएगा, विल नॉट भी यूज़ किया जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, द क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट विद विल एंड द वर्ड बी कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट इनसाइड द सेंटेंस, यानी विल और सब्जेक्ट जो है वो लगाया जाएगा, फिर बी लिखा जाएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है आईएनजी के साथ उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे विल शी बी गोइंग टू स्कूल, विल शी बी राइटिंग अ लेटर, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह इसको आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी जो हमारा फ़ेल मुस्तकबिल है उसके बारे में हमने सेकंड पार्ट जो है उसको भी किया है, और उसके जो रूल्स और उसका जो मेथड है सेंटेंस स्ट्रक्चर का वो आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो आगे जो आपने यानी 2 पार्ट हमने फ्यूचर टेंस के कर लिए हैं, सिंपल फ्यूचर और फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और फिर हम जो इसका तीसरा पार्ट है उसको उसमें यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इस यानी इस वीडियो में अगर कोई भी कोई चीज़ जो समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं, और समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इसका यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन that the speaker assumes will have completed or occurred in future. It gives a sense of completion of an action that will occur in the future. एग्जाम्पल जो हैं, एग्जाम्पल हम ले लें अगर, तो जैसे कि they will complete their work next week, the patient will have recovered from the illness next month, they will have started a business in December। यानी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे this tense is also sometimes used to express the occurrence of an action in future before another action in future। जैसे कि she will have learnt Chinese before she moves to China। सेंटेंस जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है इसमें मेन वर्ब जो होता है हम वो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जैसे गोन है, रिटर्न है, सीन है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव यूज़ करते हैं, विल हैव यूज़ करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस यानी असर्टिव जो रूल है उसमें हम जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव यूज़ करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। और जो इसकी मदद से हम जो इसकी एग्जांपल देखते हैं तो जैसे शी विल हैव रिटन अ लेटर, और जैसे ही विल हैव वन द कंपटीशन, और दे विल हैव इंजॉयड द पार्टी। यानी इसमें हम जो सेंटेंस है यानी सिंपल सेंटेंस जो हैं उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इन नेगेटिव सेंटेंसेस तो वर्ड नॉट इज़ एडिड बिटवीन विल एंड हैव मेकिंग इट विल नॉट हैव। यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना होता है, हमने विल नॉट हैव जो है हेल्पिंग वर्ब उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ये एग्जांपल हो सकती है। और जैसे ही विल नॉट हैव रीच्ड हिज हाउस, जैसे ही विल नॉट हैव स्टोलन योर मनी। तो इस तरह हम यानी जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसको हमने
समझा है। जैसे इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये कि द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट इज़ जो है वो उसको भी लिखा जा सकता है यानी आप यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं, जैसे ही WON कोमा के साथ T लिख के तो हैव रिसीव द लेटर, यानी विल नॉट हैव बन जाएगा ना आपका। तो इस तरह नहीं तो सिंपल यही मेथड जो है ये ठीक है कि आपने विल नॉट हैव इसको यूज़ करें। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में the question sentence start with will and word have comes after the subject inside the sentence। तो इसमें जो will है उसको हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जैसे कि विल शी हैव हेल्प्ड हिज फ्रेंड, विल शी हैव रिटन अ लेटर, और विल शी हैव गोन टू अमेरिका, विल ही हैव मेट हिज फ्रेंड। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस यानी ऑल जो तमाम टेंसेस हैं उसमें उसको हल करते हुए एग्जांपल्स को आप जितना यानी इस मेथड को आप स्टडी करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी समझने के लिए, टेंसेस को समझने के लिए। और हमारे फ्यूचर टेंस के भी 3 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और लास्ट पार्ट जो है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको यानी आपने जो 3 पार्ट कर लिए हैं, उम्मीद है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और मेरी जो ये वीडियो वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको जितना इसको आप कीनली देखेंगे सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तमाम टेंसेस की समझ आ जाएगी। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है नेक्स्ट हमारा, तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, उसकी डिटेल की बात करते हैं, तो वी कैन से दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन हैविंग अ कंटिन्यूड नेचर। Such actions are assumed to occur in future and to continue for some more or less specific time in future. So a time reference is given in the sentence to show when will the action start to continue in future or for how long the action will continue in future. तो इसमें भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसका, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ING के साथ, जैसे गोइंग, लिविंग, वर्किंग है। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन यूज़ करते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है इसमें ING के साथ। तो इसकी एग्जांपल को अगर हम देखते हैं तो इसमें जैसे असर्टिव रूल के अकॉर्डिंग यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें हम लिखते हैं कि ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, he will have been working in this factory, she will have been teaching students। तो अगर इसमें टाइम के बारे में बात की जाती है, अगर एग्जैक्ट टाइम है साथ अगर सेंटेंस में शो हो रहा है तो उसके लिए आप सिंस यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ फिर आप अगर एग्जैक्ट टाइम इसमें नहीं है तो फिर इसके साथ फार का इजाफा भी किया जाता है उसको, यानी अगर आप सेंटेंस बनाते हैं उसको पढ़ते हैं तो उसमें ये वाला रूल जो है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि हमने सिंस और फार किन सेंटेंस के साथ यूज़ करते हैं। और यानी जो इफ़ द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन फॉर लाइक मंडे 3 PM इज़ नोन, द वर्ड सिंस इज़ यूज बिफोर द टाइम इन द सेंस। तो अगर यानी एग्जैक्ट टाइम जैसे मंडे 3 बजे का टाइम है अगर सेंटेंस में आ रहा है, या फिर 20 जून आ रहा है, तो इस तरह इसके साथ आप एग्जैक्ट टाइम के साथ आप सिंस यूज़ करते हैं। और जो एग्जैक्ट टाइम जिसमें नहीं होता उसके साथ हम फार का इजाफा करते हैं, फार लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम विल नॉट हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। विल नॉट हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज़ करते हैं, जैसे शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम विल के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव बीन यूज़ किया जाता है, जैसे विल शी हैव बीन यूजिंग अ न्यू कंप्यूटर,
विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इस तरह। तो ये हमारा जो हमारे टेंसेस हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको ये तमाम जो पार्ट्स हैं टेंस के वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो टेंस का जो इंग्लिश में जो टेंस के मीनिंग है वो तो यही है ना, वो मैंने आपको बता दिए कि लर्निंग टेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो टेंसेस जो हैं उसको सीखना जो है वो फर्स्ट स्टेप होगा आपका। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसके लिए आपने लाइक ज़रूर करें।